16 मिलियन आप देख रहे होंगे शायद आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो शायद 2000 की कसर है। ये भी एक महज इत्तेफाक ही कह सकते हो आप कि आज ही 16 मिलियन हो रहे हैं जिस दिन बर्थडे है। मतलब ये तो एक बड़ा नंबर है ना, जो 3-4 महीने में आता है 1 मिलियन वाला। आपके उसे 15-16 कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर एग्जैक्ट उसी दिन होंगे, ये बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़ी बात है, मैं इससे इमोशनल फील करता हूँ इस चीज़ से। और जैसे मैंने बोला कि जन्मदिन मनाना मुझे आप लोगों ने सिखाया है। मेरे पेरेंट्स या गाँव की पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ ना कभी लड़कों का जन्मदिन बनता है ना कभी लड़कियों का। आज के ज़माने में शायद मना भी लेते हो, गाँव में भी खूब मनते होंगे, बट जो हमारा टाइम था, मैं कर रहा हूँ आज से 10-15-20 साल पहले की बात, तो क्योंकि जब बच्चे से आपका मनाना कोई शुरू करता है तो बच्चे से ही मनता हुआ आता है आगे तक। और मुझे याद है कि मैंने शायद 2020 से पहले कोई जन्मदिन अपना सेलिब्रेट नहीं किया। 2020 से पहले, मैं 1990 का मेरा बर्थ है, और आप लगा लीजिए कि 2020 यानी 30 साल, तो 30 साल तक मैंने अपना कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। और 30 के बाद अगर मैं कोई सेलिब्रेशन कर पा रहा हूँ तो इसकी वजह सिर्फ आप हो सकते हैं। और ये सेलिब्रेट करना, आप कहो कि सर हमारा क्या योगदान रहा, कि आपकी एक विशेष आती ही है हमेशा, लेकिन आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो ये परिवार बना डब्ल्यू परिवार, वो आपसे और हमारे स्टाफ से मिलकर के बनता है। तो इन स्टाफ ने मेरा बर्थडे मनाना शुरू किया था 2020 में। मुझे याद है कि पहली बार जब, क्योंकि जब तो मैं ऑनलाइन पढ़ाया करता था, अकेला पढ़ाया करता था 22 जून 2020 तक, कुछ बच्चे ही जो है केक लेकर के घर पे आ गए, आसपास के बच्चे। तो फिर मतलब लगा, मैं बड़ा झिझकता हूँ। अच्छा, मैं जिस किस्म का इंसान रहा हूँ शुरुआत से अब तक, तो मैं बहुत शर्मीला, बहुत झिझकीला, बहुत मतलब अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करने वाला मैं कभी नहीं रहा। आप देखेंगे कि जब मैंने 2009-10 में पढ़ाना शुरू करा, एक टीचर के लिए वैसे ये ठीक बात नहीं है, टीचर को थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोरेबल होना चाहिए, बट मैं नहीं था। और मुझे याद है 2009-10 की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे पापा ने मुझे सीधा ये खड़ा कर दिया कि भाई जाकर के जो तुझे चीज़ें आती हैं तो रीजनिंग पढ़ा दे जाकर के बच्चों को। मुझे याद है 30-31 बच्चों की क्लास रही होगी, और जब मैं पहली बार जाकर के उस क्लास में खड़ा हुआ, तो 30-31 बच्चे की तरफ, वो सब मेरे से ज़्यादा एज के थे। सोचिए ना, 2010 में मेरी उम्र क्या रही होगी, 19-20 साल, 9-10 की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बार भी, क्योंकि सबकी दाढ़ी मूंछ आ रही थी और मेरे तब तक थी नहीं, तो मैं एक बार भी बच्चों की तरफ नहीं घूमा, उस बोर्ड पे पढ़ा रहा था, बस पढ़ाई जा रहा था। चीज़ें मुझे जैसे आती थी, जैसे मैंने सीखी थी, मैं वैसे करता रहा। और मैं बस उस क्लास से जैसे तैसे, मुझे याद है कि शायद 40-45 मिनट की वो क्लास रही होगी, और ब्लड रिलेशन मैंने उसमें पढ़ाया था। बच्चों ने तो भले ही खड़े होकर तालियां बजाई हों, पर मुझे किसी बच्चे की शक्ल याद नहीं है कि मैंने किसकी शक्ल देखी थी पढ़ाते टाइम। मतलब उस टाइम भी याद नहीं थी, कोई अगले मिनट मुझसे पूछे तो, क्योंकि मैंने शक्ल ही किसी की नहीं देखी थी। और टीचर को कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चों को बिना देख करके कोई पढ़ाए, बिना देखे? तो बस मैं चीज़ें बोल रहा था, वो सुन रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था। वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, जो उनकी तालियां थी, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि सर मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो फिर मैंने चेयर पे बैठ करके कुछ बच्चों को, 4-6 बच्चे जो है मुझसे सीखने लगे, और फिर वो सेलेक्ट हो गए सारे के सारे। दिल्ली पुलिस की बात थी वो, और चार बच्चे, चारों के चारों सेलेक्ट हुए। वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि यार, और उनकी जो एक्सप्रेशंस थे उसके बाद, सेलेक्ट होने के बाद, और उसके पेरेंट्स के, तब ये फिर मेरे को अलग लगी कि यार मुझे ना ये काम करना चाहिए। इसको क्यों ना थोड़ा मैं, और अगर मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं 4 बच्चों को सेलेक्ट करा सकता हूँ, मेरी बातें इनको समझ आती हैं, तो क्यों ना मैं इसको और ज़्यादा बच्चों तक चीज़ों को पहुँचाऊँ। तो फिर मैं ऑफलाइन में जो है क्लास रेगुलर लेने लगा, और पापा पढ़ाते थे तब तक। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो ही चला ले। तो 2010 से मैं फुल फ्लेज्ड मैंने ही कोचिंग सेंटर चलाया, और 2010 से 10-11 साल वो कोचिंग सेंटर ऑफलाइन मैं उसमें लगातार प्रेजेंट रहा, और मतलब लगातार उपस्थिति रही। इस दौरान नौकरी भी लगी, नौकरी भी शायद मेरी इस वजह से लगी, मैं बहुत होशियार कभी नहीं रहा क्लास में। हाँ, ये जरूर है कि मैं ऊपर के 4-5 बच्चों में रहता था, पर मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तक भी कभी क्लास में नहीं आया। सरकारी स्कूलों से पढ़ाई हुई है मेरी भी, तो और सरकारी स्कूलों में आप समझिए थोड़े मीडियम स्तर के बच्चे होते हैं, और उनमें भी मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं था। तो वहाँ मतलब जो लगता है ना इस बात से कि यार, ना कभी मैं होशियार स्टूडेंट रहा, और मैं खुद की मेहनत करता तो शायद मैं एसएससी सीजीएल भी कभी नहीं निकाल पाता। मुझे लगा कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया, और चीज़ें जो बार बार रिवाइज हुई पढ़ाने से, क्योंकि 10 में पढ़ाना शुरू किया, 9-10 में, और 12 में सीजीएल के, एसएससी सीजीएल को क्रैक करके एमई लेकर के उसमें जॉब लग गई, 14 में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, मैं लगातार ऑफलाइन सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, मुझे याद है कि मुझे 7:30-8 बजे निकलना होता था ऑफिस के लिए, और सुबह 5:30 बजे दिसंबर के महीने में, और मतलब सामने 300-400 बच्चे बैठे हैं, अंधेरे में, मुझे शक्ल नहीं दिख रही है उनकी, उनको बोर्ड पे बस उजाला है, बाहर की तरफ बैठे हैं, जब हॉल भर गया पूरा, तो कोहरा हो रहा है, मुझे पीछे के बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, उनको बस मेरी आवाज़ सुन रही है। तो मतलब फिर मेरा मन करता था कि यार मैं इसको ना छोड़ नहीं सकता, और फिर यही चीज़ लगातार प्रेरित करती रही कि इतने बच्चे मुझसे उम्मीद करते हैं, तो क्या मैं अपनी जॉब में करके मैं बहुत खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत लोग जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक उन्हें पढ़ाता, 8 बजे निकलता, दिल्ली ऑटो बस पकड़ के कभी ट्रेन से, तो मैं दिल्ली पहुंचता। फिर वहाँ से रात को 8:30-9 बजे मेरी वापसी होती घर पे, और फिर 9 बजे मैं, क्योंकि 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब सिलसिला जब चलता रहा 3-4 सालों तक, फिर मुझे उसी दौरान लगा कि यार कोचिंग सेंटर के बच्चे, मैं एक बैच से या एक बार पढ़ा करके इनको कैसे सेलेक्ट करा सकता हूँ। इनकी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मुझे भागना होता है, मैं कभी इनके डाउट्स नहीं ले पाता, कोई क्वेश्चन दोबारा समझना पड़ता है इनको, फिर भी ये बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, तो मेरी इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। तो फिर ये 2018 में एक पेन टेबल लिया, और उसकी शुरुआत हुई कि भाई मैं अब जो है ना शाम को एक आकर के, क्योंकि शाम को आप सारे बच्चों को जो आसपास के गाँव के हैं शाम को भी नहीं बुला सकते, दोबारा कैसे आएंगे अपने घरों से, सुबह आते हैं जल्दी, शाम को फिर सुबह को कैसे बुलाऊंगा, 2 बार नहीं आ पाता कभी ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा जो 10-20-30 किलोमीटर से आता है। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बना दूं, तो ये जो वीडियो बनाने की शुरुआत हुई, ये ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए हुई थी, है ना, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर बस मुझे कभी नहीं पता था कि यूट्यूब कभी पैसे भी देता है इस चीज़ के। जब मैंने शुरुआत करा था, मुझे एक बच्चे ने सलाह दी थी कि क्यों ना, अगर आप परेशान रहते हो, इन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो क्यों ना यूट्यूब पर वीडियो डालने लगो।
तो वो फिर मैं शाम को 8 बजे 8:30 बजे आता और मैं रात को 11-12 बजे तक जो है उस पर वीडियो डाल के फ़ोन के नेट से उसको अपलोड कर करा के और तब एक बार मतलब फिर सोता था और सुबह 5:30 से फिर 6 बजे से फिर क्लास होती थी। तो ये सिलसिला लगभग 2-2.5 साल चला। फिर एज ए टीम की जरूरत यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आई थी इस दौरान और उन पेन टैब की हिंदी की वीडियो ने मुझे बहुत ऊपर पहुंचाया। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अब और आगे कर सकता हूँ। और शायद ये 2020 में टीम जो जुड़ी कि बहुत सारे बच्चों को ये उम्मीदें बन गई थी कि सर आप तो जो है हमारे लिए कुछ क्लासेस और बढ़ाइए क्योंकि जीएस आप उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं। तो फिर मुझे भी लग रहा था कि यार मैं 50 नंबर की जीएस को कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा दिल्ली पुलिस में। तब मेरे को लगा कि मुझे टीम बनानी चाहिए। तो 15 अगस्त 2020 को एज ए टीम ये चैनल शुरुआत हुआ, तभी एप्लीकेशन भी आई, है ना। और उस दौरान तक कुछ नहीं था, मतलब इस दौरान 2.5 साल जो मैंने पढ़ाया उस दौरान यूट्यूब से भी अगर पहले महीने के कोई पैसे आए थे, मुझे याद है आज भी 5-5.5 हज़ार रुपए थे वो। और जिस बच्चे ने बोला था कि सर शुरुआत करो यूट्यूब पर, मैंने वो पैसे उसी को दिए थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पैसे भी आते हैं। उसने ही मुझे बताया था सर मोनेटाइज भी हो जाएगा चैनल। मुझे पता था कि यार यूपी पुलिस के जो है वैकेंसी आ रही हैं और मतलब उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो अब ऐड आएंगी तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो अभी मत करो मोनेटाइज, उसके बाद करेंगे जब इनका एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहीं। खैर कुल मिला के आज ये परिवार 16 मिलियन तक पहुंचा। कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस कोचिंग सेंटर की, जिस ऑनलाइन सेंटर की, जिस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की शुरुआत सिर्फ चंद ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी, कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे बच्चों तक ये चीजें पहुंचेंगी। और आप देखते हैं कि मैं झिझकीला शर्मीला टाइप रहा हूं, तो पेन टैब की वीडियो ने उसमें जान डाली कि मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाता था क्योंकि मुझे अब शर्म झिझक नहीं थी, सामने चेहरा नहीं था मेरा, आवाज आ रही है, कोई कुछ भी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंस से पढ़ा पाया, आवाज में कॉन्फिडेंस आने लगा। और जब 2020 में 19 में मैं ऑफलाइन की क्लासेस के सामने कैमरा करके मैं ले रहा होता था, आज भी वो 125 वीडियो मैथ्स की पड़ी हुई हैं, तो वो फिर मैंने डाली। तो मैं ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा, मैं कैमरा देख ही नहीं रहा हूँ, तो उस तरह का सीन रहता था कि मुझे थोड़ी सी वो फिर झिझक होने लगी थी। तो वो ऐसे ऐसे जो है मतलब चीजें निकल के आती हैं। और मुझे बहुत सारी शिकायतें आपको इस बीच मुझसे रहती होंगी, सर ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि जब चैनल बड़ा होता है ना तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों की होती हैं और हर एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा उतरा हूं हमेशा, ये मैं नहीं कहता या मैं नहीं कह भी नहीं सकता और ना मैं शायद उतर भी पाऊंगा हर एक्सपेक्टेशन पे खरा, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस मुझसे हैं। पर फिर भी जो आपके भले के लिए सबसे बेहतर आपके लिए हो सकता है वो मैं करता रहूंगा।